जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले सर अकाउंटिंग रेशियो के डीक्यूएल सर की बुक से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो हमने लास्ट वीडियो में 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, और दो आइटम्स होने चाहिए, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जिसकी मदद से हम या तो करंट एसेट्स निकाल सकते हैं या करंट लायबिलिटी, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है दोस्त, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब जब हम अपनी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाती है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है आपको 4,80,000 रुपीज, जहां पर सीए आपको क्वेश्चन में मौजूद दिया है पहले से ही 6 लाख। सर ये फिर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवल्स का क्या मतलब है? इन दोनों को जोड़कर सीए नहीं लिखते हैं? नहीं, जब करंट एसेट खुद बोल रहा हो क्वेश्चन कि हमारे 6 लाख है, तो आप अलग अलग जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इन्वेंट्री देखकर हम लिक्विड रेशियो की तरफ मूव करते हैं, जबकि इस इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवल का कोई भी क्वेश्चन में काम नहीं है। सीएल जाएगा इधर और ये प्लस वाली फिगर जाएगी इधर। तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी आएगी आपकी 6 लाख माइनस 4,80,000। करंट लायबिलिटी आ जाएगी 1,20,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब करंट लायबिलिटी भी हमारे पास और करंट एसेट्स तो पहले से ही है हमारे पास 6 लाख, तो करंट रेशियो सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूले को, 6 लाख ऊपर और 1,20,000 नीचे। करंट रेशियो हो जाएगा आपका 5:1। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिंपली कंप्लीट हुआ। इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस का दोस्त कोई भी रोल नहीं है सर, टोटली इग्नोर करना है आपको। सर एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कब इग्नोर करना है कब नहीं करना? सर अभी तो करना है, क्योंकि करंट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ए की तरफ, जब फर्म की करंट एसेट्स हैं 4,10,000 रुपए की। इट देन पेड ट्रेड पेबल्स ऑफ 50,000। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वॉज 2.4:1। असर्ट द अमाउंट ऑफ करंट assets को करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट होने के बाद बता रहे हैं कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की क्या वैल्यू है। सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, करंट रेशियो रख लेना है यहाँ पर फॉर्मूले को। यहाँ पर लिखनी है आपको करंट एसेट्स और यहाँ लिखनी है आपको करंट लायबिलिटी, बहुत आसानी से। इसके बाद बोल रहा है पेमेंट करने के बाद 2.4 रह गया, यानी यहाँ 2.4, यहाँ डिवाइडेड बाई 1। पेमेंट करने के बाद यानी जब पहले थी करंट एसेट 4,10,000 रुपए की, जब आप लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हो तो माइनस कर दोगे आप 50,000 रुपये, क्योंकि कैश कम हो जाएगा आपका। सीएल की जगह सीएल रख लो आप, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए दोस्त, 2.4 सीएल। सर सीएल को एक्स नहीं मान सकते, एक्स मानो, वाई मानो, के मानो, जी मानो, मैं सीएल को सीएल लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन। 4,10,000 में से 50,000 गए, 3,00,000
60,000 रुपीज। अब CL निकालना बहुत आसान है, जो 2.4 CL यहाँ इंटू हो रखा है उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। काटा पीटी करेंगे, 24, 5, 12, 1.5 लाख रुपए आ जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। हमसे वैसे भी आफ्टर पेमेंट पूछ रहा है, बिफोर पेमेंट नहीं पूछ रहा। बिफोर पेमेंट पूछता तो दोस्त 50,000 और जोड़ देते इसमें, ठीक है। सिंपल फार्मूले की लगाया मैंने, 3,60,000 कैसे पता चला सर, 4-10 पहले थी एसेट्स, 50,000 का पेमेंट कर दिया आपने लायबिलिटी का, तो कैश कम हो जाएगा, तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, आफ्टर पेमेंट आ गया। अब आपका सिंपल है, WC इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, इससे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो दोनों फॉर्मूलों की, ताकि अलग को अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा। अब CA आपके पास मौजूद है 3,60,000, CA की जगह रख लो 3,60,000, CA की जगह रख लो आप 3,60,000 और CL की जगह रख लो आप 1.5 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल निकलेगा आपका 2,10,000। बस क्वेश्चन में, एग्जाम में बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा, वहाँ ये CA CL WC वगैरह मत कर आना, वहाँ पर प्रॉपर नाम लिख कर आना, फॉर्मूला जरूर लिख कर आना, तो आपके एग्जाम में नंबर पूरे आएंगे। 15 का B, एक फर्म के पास करंट एसेट है 7,20,000 रुपए की। इट देन परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज कर लेती है 30,000, ऊपर जैसा ही है, मतलब पहले करंट एसेट ये थी, अब परचेज कर लिया गुड्स क्रेडिट पर। क्रेडिट पर गुड्स परचेज करने से क्या होता है, हमारी करंट एसेट बढ़ जाती है यानी स्टॉक, और साथ साथ करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है, दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। आफ्टर दिस द करंट रेशियो वाज 3:1। इसके बाद करंट रेशियो 3:1 हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर पेमेंट किया था। फॉर्मूला जरूर लिखता हूं मैं, या शॉर्टकट इसलिए क्योंकि कई सारी बार लिख रहा हूं मैं, बट आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करेंगे। 7,20 की आपकी एसेट थी, पहले आपने स्टॉक खरीदा तो आपकी एसेट्स बढ़ गई। स्टॉक खरीदा है आपने 30,000 रुपए का, 750 हो गया आपका। करंट लायबिलिटी की बात करूं मैं तो पता नहीं है, पर करंट रेशियो पता है मैं 3:1। यहाँ पर करंट लायबिलिटी इनटू कर देंगे 3CL इक्वल्स टू 7,50,000 रुपये। CL इक्वल्स टू 750 का डिवाइड देंगे 3 से 2,50,000 रुपये। ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। आगे बढ़े, अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो CA माइनस CL। CA आपके पास 750 है। किसी को समझ में आ रहा है 30,000 यहाँ जोड़ क्यों रहा हूँ, वहाँ घटा क्यों रहा हूँ 50? सर वहाँ पेमेंट हो रहा है इसलिए घटा रहे हैं आप, और यहाँ पर स्टॉक खरीद रहे हो, क्रेडिट पर खरीदोगे वहीं जोड़ोगे, करंट लायबिलिटी में जोड़ोगे, और कैश में खरीदते हो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 5 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल आ गई आपकी 5 लाख और करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, करंट रेशियो 2.5 है और क्विक रेशियो 1.5 है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस का होता है गैप। करंट लायबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में 1,60,000 रुपये। तो सबसे पहले जो भी चीज़ दी हुई है आप उसको फिट कर लो क्वेश्चन में, जिसके से आप मदद से आप धीरे धीरे क्वेश्चन को कर पाओ। बहुत आसानी से समझाऊंगा, सिंपल फार्मूला का गेम है बेटा। करंट रेशियो की जगह करंट रेशियो रख लो, दैट इज 2:1। CA की जगह CA रख लो, CL की जगह आप 1,60 रख लो। क्यों रख लो, मैं बोल रहा हूँ या क्वेश्चन बोल रहा है? सर क्वेश्चन बोल रहा है 1,60। तो CA इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000, और CL तो पहले से दिया। सेम फार्मूला क्विक रेशियो का या लिक्विड रेशियो का रख लो, बस वहां क्विक एसेट्स हो जाएंगी आपकी, वहां क्या हो जाएंगी, क्विक एसेट। अब आपके पास करंट लायबिलिटी फिर से मौजूद है। सर इतना अच्छा करने से पहले क्विक एसेट इक्वल्स टू CA माइनस इन्वेंट्री कर लो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एक चीज को प्योरली दिखाना चाहता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप सिर्फ रटने जैसी फीलिंग ना लें।
तो वो दोनों के फॉर्मूले आपको पता ही है, सिंपल फॉर्मूला पुट किया, क्विक एसेट्स निकालनी है आपने, 61 इंटू 1.5 2,40,000 आएगा ये। अब साफ देख लो दोनों के बीच में 320 और 240 के बीच में फर्क किसका होता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। कुछ भी जानकारी नहीं है और वो हमसे इन्वेंट्री निकालने को बोल रहा है, तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू सी ए माइनस क्यू ए, इन्वेंट्री इक्वल्स टू सी ए माइनस क्यू ए। सी ए ये आ गया आपका, क्यू ए ये था आपका। या फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, सी ए माइनस इन्वेंट्री, क्यू को उधर कर लो बेटा, बात वही है। ठीक है, आपको 10 फॉर्मूले याद करने की जगह जो मेरा फॉर्मूला शीट है कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 एक बार ढंग से पढ़ लो, समझ लो, कर लो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो कर लिया आपने 10-10 12-12 मिनट की वीडियो है, आपको डेफिनेटली चैप्टर बहुत आसान लगेगा। 80,000 रुपये की इन्वेंट्री है आपकी, 240 320 80,000। चलते हैं 16 के बी पर। करंट रेशियो 2.5, क्विक रेशियो 0.95, करंट एसेट दिए 17 लाख रुपए की, सेम क्वेश्चन लग रहा है बस इस बार करंट लायबिलिटी की जगह क्या दी है आपको, करंट एसेट्स। टू पॉइंट फाइव है करंट रेशियो, 2.5 इक्वल्स टू करंट एसेट्स की जगह रख लो 17 लाख, करंट लायबिलिटी की जगह कुछ नहीं रखोगे, करंट लायबिलिटी इधर से करंट लायबिलिटी को ऊपर पहुंचाया, इसमें जाके इंटू होता 2.5 CL बनता, इसकी जगह ये चले जाओ और 2.5 नीचे आ जाएगा डिवाइड में 17 लाख डिवाइड बाई 2.5, 25 छिक्के 150, 20 बचे, 25 अट्ठे 200, 6,80,000 रुपये की आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। देन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल, 17 लाख माइनस 6,80,000, 10,20,000 रुपये। सो वर्किंग कैपिटल निकालनी नहीं थी, करंट लायबिलिटी निकालनी थी 86, वर्किंग कैपिटल मैंने अपने मन से निकालनी कोई कैसेट्स हैं दोस्त आपको, और इन्वेंट्री निकालनी है। कोई कैसेट्स के लिए कोई कैसेट वाला सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन सी एल। क्यू आर दिया है क्वेश्चन में 0.95, दिख रहा होगा आपको 0.95। क्यू ए आपको पता नहीं है, बट करंट लायबिलिटी अभी भी पता चली है 6,80,000 रुपये की, क्यू ए की जगह क्यू ए इंटू कर दिया इसका, क्यू ए आ जाएगी निकल कर आपकी, इंटू कर जो भी आएगा 6,80,000 का 95%, 34,000 माइनस कर लेंगे बस, 6,46,000, 6,46,000 आ गई आपकी क्यू ए। सेम इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसी क्वेश्चन को ऊपर कर दे रहा हूँ 16 के बी को, इन्वेंट्री इक्वल्स टू सी ए माइनस क्यू ए। सी ए आपका 17 लाख, क्यू ए आपका 6,46,000 जो निकल कर आया है, बाकी की बची इन्वेंट्री आ जाएगी 10,54,000। सेम पुराने जैसा, एक बार वो करना आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा। 16 के सी को ट्राई करते हैं। बोला वर्किंग कैपिटल 540 है, करंट रेशियो ये है, इन्वेंट्री ये दी हुई है, सी ए सी एल और क्विक रेशियो निकालिए। तो वर्किंग कैपिटल की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं सर, कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ना तो सी ए दिया है ना सी एल दिया। ये क्वेश्चन बेहद बेहतरीन है 16 का सी, ये लोग हम यहाँ करेंगे। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे से लिख के लानी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल 540, करंट रेशियो 2.8, 540 2.8 और इन्वेंट्री 330, सारी चीजें निकालेंगे दोस्त। $540 वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशियो 2.8, इन्वेंट्री 3,30,000। क्वेश्चन में अगर एक भी चीज मौजूद होती है, या तो सी ए या तो सी एल, तो हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है, यहीं से सॉल्व हो जाता। बट नहीं है तो क्या नहीं करें, क्वेश्चन को करेंगे हम। किस तरह करेंगे दोस्त, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है।
जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका फार्मूला लिख लो, सी ए माइनस सी एल। इधर मुझे बताओ करंट रेशियो का फार्मूला, वो भी होता है सी ए अपॉन सी एल। 2.8, सी ए की जगह सी ए, सी एल की जगह सी एल, बस इतना प्यार कर लो, सी ए की जगह सी एल। तो मुझे बताओ सी ए इक्वल्स टू 2.8 सी एल लिखूंगा, किसी को कोई बुराई? कुछ लोग एक्स मान लेते हैं सी एल को, कुछ लोग के मान लेते हैं, कुछ लोग बी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सी एल को सी एल मानते हैं। अब वर्किंग कैपिटल की जगह अमाउंट चिपका सकता हूँ जी सर, सी ए की जगह 2.8 सी एल लिखूँ, आपको कोई दिक्कत? नहीं सर सी ए लिखिए। अरे सी ए लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा ना भैया। सी ए को मैं 2.8 सी एल लिखा ना, क्योंकि सी ए क्या है, करंट एसेट कितना है 2.8 सी एल के मुकाबले, तभी तो रेशियो 2.8 था। मतलब अगर करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की है, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की, तो करंट एसेट 2,80,000 का है। करंट लायबिलिटी 2 लाख की है तो करंट एसेट 5,60,000, उसके 2.8 गुना है, 2.8x है। चलो अब 2.8 CL में से CL गया तो 1.8 CL, 5,40,000। CL इक्वल्स टू 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8, काटा पीटी करोगे 3 लाख आएगा CL। अगर CL 3 लाख आएगा तो CA कितना आएगा, बोलो जरा। या तो इस फॉर्मूले में रख लो आप, या फिर डायरेक्ट 2.8 CL, 8,40,000, 8,40,000। अब इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,30,000, तो आप CA में से इन्वेंट्री घटा दोगे तो कोई कैसेट आ जाएंगी। CA का कोई कैसेट्स का फॉर्मूला ही ये होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। डिवाइड कर दीजिए आप करंट लायबिलिटी को, जो कि क्वेश्चन में अभी हमने निकाली थी कहीं पर, ये 3 लाख रुपए। बहुत आसान सा है, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 5,10,000, 1.7 रेशियो 1। तीनों आंसर है 3 लाख, 8,40, 1.7 रेशियो 1। एक बार चेक करते हैं, 8,40, 3 लाख, 1.7 रेशियो 1। सिंपल, आपको फॉर्मूला बस अप्लाई करना है और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। करंट एसेट्स है कंपनी की 7,20,000 रुपए की, और करंट रेशियो है कंपनी का 2.4। पेमेंट कर रही है 1 लाख रुपए का क्रेडिटर को, तो करंट रेशियो बताओ आफ्टर पेमेंट। हमें बिफोर पहले बताना पड़ेगा या आफ्टर? सिंपल फार्मूला लिख लो, सी ए अपॉन सी एल। ठीक है, पहले रेशियो था 2.4, जब 7,20,000 रुपए की क्या थी हमारी एसेट। पहले की बात करें, पहले अगर आप सी एल निकालोगे तो सी एल इक्वल्स टू 24,72, 3 लाख रुपए आएगी सी एल या नहीं? 3 लाख जी सर आएगी। अब सेम चीज को अप्लाई कर लो नए करंट रेशियो के लिए। नया करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होगा, सी ए अपॉन सी एल, बट जो सी ए सी एल ऊपर दिए वो लोगे या उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करोगे? सर 1 लाख माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेमेंट क्रेडिटर को हुआ है तो हमारा कैश कम हुआ होगा, हमारी करंट एसेट्स कम हुई होगी और हमारा क्रेडिटर भी कम होगा, तो दोनों कम करना पड़ेगा आपको। यहाँ करंट रेशियो की जगह कुछ मत लिखो, 7,20 में से 1 लाख गए 6,20, 3 लाख रुपए में से 1 लाख गए 2 लाख, यानी कुल मिला के 6,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 3.1 रेशियो 1। और हमें पता है कि जब जब कोई करंट लायबिलिटी को पेमेंट करते हो तो रेशियो हमारा इंप्रूव होता है, बढ़ जाता है। उन एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों में इंप्रूव पूछेगा, या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूरा कंप्लीट पूछेगा, या एमसीक्यू बेसिस पर इस क्वेश्चन को डाल सकता है, जहां आपको आंसर एमसीक्यू बेस दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक बिजनेस का करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 180, कैलकुलेट द करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। सबसे पहली बात, जो भी चीज दी है आप उसका फॉर्मूला लिख लो। CL है दोस्त, CL, जो भी चीज दी है सबके फॉर्मूले लिख ले रहा हूं। तीनों के फॉर्मूले लिख लिया आराम आराम से। सबसे पहली बात, एक 80,
ये दिया हुआ है, इसकी जगह 81। सारी चीज़ें देखो आमने सामने ही हमारे। करंट रेशियो 4:1 है, इसको ये लिखा और इसको ये लिख लिया। सेम चीज़ CA को मैं 4CL लिख सकता हूँ, जी सर सेम चीज़। QA को मैं 1.2CL लिख सकता हूँ, जी जब जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसे उठा लाऊंगा। सबसे पहले CA की जगह 4CL लिखूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये इसकी 4 गुना है, आपने समझा दिया पिछले क्वेश्चन में भी। यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 गया 3CL, 1,80,000 की जगह 1,80,000। CL इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, 60,000 रुपये। तो CA कितना हो जाएगा, करंट एसेट कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना। अगर ये 60,000 है तो ये हो जाएगी 2,40,000, और ये 2,40,000 है तो ये हो जाएगी 1.2 इंटू 60,000, दैट इज 72,000। 1.2 इंटू 60,000 दैट इज 72,000। सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है, तो इन्वेंट्री के लिए आपको पता है जब भी हम CA में से QA उड़ा देते हैं, करंट एसेट्स में से कोई एसेट को माइनस कर देते हैं। करंट एसेट थी 2,40,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया क्या? कोई एसेट थी 72,000, दोनों के बीच का जो गैप आएगा 1,68,000, दैट इज इन्वेंट्री। तीनों आंसर आपके सामने। करंट एसेट 240 ये रही, इन्वेंट्री 168 ये रही, करंट लायबिलिटी पूछे 60,000 ये रही, और कोई एसेट पूछे तो 72,000। सिंपल बेसिक तरीके से किया है हमने क्वेश्चन को, ज़्यादा हौच पौच बनाई नहीं। सिंपल फार्मूला लिख लो, जो भी चीज़ दी हुई है, बस फार्मूला याद नहीं है तो याद मत करो, क्वेश्चन करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। करंट रेशियो है आपका 2.4, और ये बढ़िया अजीब सी करंट एसेट है ये तो। 1,81,10,400, इन्वेंट्री 7,923,300, ये तो मजा ले लेगी क्वेश्चन में। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, CR इक्वल्स टू CA अपॉन CL। CR की जगह 2.4, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है, CA की जगह यही लिख लो 181,10,400। CL की जगह CL को ऊपर ले जाओ, और ऊपर वाली चीज़ है उसको नीचे ले आओ। 181,10,400 डिवाइडेड बाई 2.4, 24 से काटा पीटी करेंगे। 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144, 7,168, 13 बचे। 24 पंजे 120, 31, 10 बचे। 24 चौके 96, 168, 13 बचे 68, 13 का बचे 71, 81, हाँ 131, 24 पंजे 120, 11 बचे 10, 24 चौके 96, 24 छिक्के 144, 75,46,000 रुपीज़ की आ गई है आपकी दोस्त करंट लायबिलिटी। बट आपको ज़रूरत किसकी है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए? लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस होती है, इन्वेंट्री दी हुई है हमें 181,10,400, 181,10,400, 7923,300। करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी अभी भी निकाली हमने 7546,000। 400 में से 300 गए, 100 बचे, ठीक है। 10 में से 3 गए, 7 बचे, 2 गए, 7 बचे। सिंपल 181,10 में से 7923 माइनस कर दो। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 70, 80, 87, 10 में से 9 गए 1, 80, 101,87, 101,87
101870 754600। काटा पीटी करके देखो भैया क्या आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, आंसर इसके बराबर आ रहा है 1.35 के। नहीं सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे, आपकी कैलकुलेशन सिर्फ घर पर ही स्ट्रॉन्ग कराता है। एग्जाम आपसे इस टाइप की पूछता है सरल वाले।